मैंने चंद साल आइसक्रीम ट्रक चलाया। मैं इन लोगों में से हूं जो एक जगह या एक काम पर रखते नहीं, जो भी काम मिला, क्या, ताकि दुनिया भर की सैर के लिए पैसे जमा कर सकूं। एक मकामी रेस्टोरेंट में जिस वक्ती मुलाजमत के बाद मुझे अपने छोटे से शहर से उकताहट होने लगी, मैं सड़कों पर निकलने का सोच रहा था। मेरी एक पुरानी दोस्त जो स्कूल में मेरे साथ थी ने मुझे बताया कि वो कैलिफोर्निया में एक मुस्तकिल शेफ की नौकरी पर लग गई है। मुझे याद आया कि उसके पास एक आइसक्रीम ट्रक था। मैंने उससे फौरन पूछा कि क्या वो मुझे वो ट्रक किराए पर दे सकती है ताकि मैं कुछ कमा सकूं। सच कहूं तो उसने न सिर्फ वो ट्रक मुझे हमेशा के लिए दे दिया, बल्कि एक पैसा भी नहीं लिया। इसी जज्बे के साथ मैंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि खाने के कारोबार की तरफ मेरा रुझान फितरी है। मैंने उस ट्रक को अपनी कमाई से बेहतर बनाया और एक नई जिंदगी शुरू की। मैं आम तौर पर शाम के वक्त खेल के मैदानों और स्कूलों के पास रखता था। काम का सबसे दिलचस्प हिस्सा बच्चों की खुशी और कहकाओं से भरपूर चहल पहल देखना था। एक माह बाद में इन बच्चों से मानूस हो चुका था। मैं हर उस नन्हे चेहरे को याद रखता हूं जिन्हें मैंने आइसक्रीम बेची। एक गर्म दोपहर थी और वो दिन तातील का था, इसलिए मैंने सोचा बच्चे जल्दी पार्क में आ जाएंगे। मैंने ट्रक निकाला और पार्क पहुंचा। बच्चे आने शुरू हो चुके थे। मैंने ट्रक को एक दरख्त के नीचे खड़ा किया और घंटी बजाई। बच्चे ट्रक के अर्द गिर्द जमा हो गए और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम मांगने लगे, एक एक डॉलर हाथ में लिए। ये मंजर ऐसा था जैसे हजारों छोटे छोटे मेंढक एक छोटे तालाब में खाने के लिए जमा हो गए हों। मैं मसरूफ था कि मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो कुछ फासले पर सब्ज बेंच है पर बैठा था। उसने सिर झुकाया हुआ था। हैरत की बात यह थी कि वो बच्चा ट्रक की तरफ एक बार भी नहीं मुड़ा, जैसे वो सबसे अलग हो। मैंने सोचा शायद उसके पास हो। पैसे नहीं तो मैंने उसके लिए एक चॉकलेट कॉर्न मुफ्त में तैयार किया, लेकिन जब मैंने मड़कर देखा, वो बच्चा वहां से गायब था। सिर्फ खाली बींच बाकी थी। मुझे अफसोस है। हवा और मैंने ट्रक साफ करना शुरू कर दिया। तभी मैंने ऑर्डर डेस्क पर हल्की सी दस्तक सुनी। मैं मड़ा तो वही बच्चा वहां खड़ा था, सिर झुकाए हुए। सूरज गुरूब होने को था। दरख्त के नीचे अंधेरा बढ़ गया था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने खुश मिजाजी से पूछा कि क्या वो आइसक्रीम लेना चाहता है। उसने सिर उठाए बगैर कहा, स्ट्रॉबेरी कौन प्लीज। उसके हाथ गंदे थे, नाखूनों के नीचे मुट्ठी भरी हुई थी, जैसे अभी अभी जमीन खोद कर आया हो। मैंने उसे आइसक्रीम दे दी और पैसे लेने से इनकार किया, मगर वो बच्चा पैसा लिए खड़ा रहा। उसकी हरकत कुछ अजीब सी लग रही थी। आखिर मैंने उसका डॉलर ले लिया। तब उसने कहा, अम्मी कहती हैं अजनबियों से बात नहीं करनी, मुझे घर जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं उस बच्चे की मां की तरबियत पर हैरान हुआ। अगले दिन मैंने फैसला किया कि इससे मजीद हूंगा, बात करूंगा। जब मैं अगले दिन पार्क पहुंचा तो वो बच्चा नजर नहीं आया। मैं आइसक्रीम फरोख्त करता रहा, लेकिन आंखें उसी बच्चे को ढूंढती रहीं। जब उम्मीद खत्म होने लगी तो मैंने सामान समेटना शुरू कर दिया। इतने में अचानक फिर वही छोटा सा हाथ ट्रक के काउंटर पर नजर आया। मैं चौंक गया। वही बच्चा, वही गंदा हाथ, वही खामोशी। मैंने कहा, अब हम अजनबी नहीं, तुम अपना नाम तो बता सकते हो। उसने बेतासर लहजे में कहा, मैं कायल। मैंने उससे पूछा, तुम अकेले आते हो यहां? उसने सिर हिलाया। जब मैंने उसका डॉलर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ उसकी अंगुली से टकरा गया और उसका नाखून निकलकर नीचे गिरा। नीचे से कच्ची गोश्त की तरह का मंजर नजर आया। मैंने कहा, अरे तुम जख्मी हो, तुम्हें दवा की जरूरत है। मगर बच्चा पलटकर चला गया, जैसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो। मुझे बेचैनी हुई। मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया।
वो पार्क के एक तारीख कोने की तरफ जा रहा था जहां झाड़ियां और बेलें थीं। एक दरख्त के नीचे जाकर वो बैठ गया और जमीन खोदने लगा। उसके हाथ खून आलूद हो गए। फिर उसने आइसक्रीम इस गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढानप दी। मैं बर्दाश्त न कर सका और चीख कर बोला, तुम क्या कर रहे हो? तब उसने पहली बार अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ सियाह गहरे सुराख। उसने कहा, मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन जितनी बार मैं जमीन खोदता हूं, हमेशा यहीं पहुंच जाता हूं। और गायब हो गया। मैं होश खो बैठा। खुद को कैसे वापस घर लेकर आया याद नहीं। अगले दिन पार्क में पुलिस मौजूद थी। पार्क को सील कर दिया गया था। मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा, पिछले महीने लापता होने वाला बच्चा मिल गया है। कोई उसे अगवा करके कत्ल कर गया था। एक औरत सुबह चहलकदमी कर रही थी जब उसके कुत्ते ने उस दरख्त के नीचे खुदाई की और एक छोटा हाथ निकला। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटे बच्चे की लाश ले जाई जा रही थी, बिल्कुल वैसे कपड़ों में जैसे वो बच्चा पहनता था। उसकी आंखें नहीं थीं, शायद कीड़ों ने खा ली थीं। पता चला उसकी आया ने उसे अगवा किया, तावान मांगा और फिर धमकियां मिलने पर उसे मारकर दफन कर दिया। वो बच्चा जिंदा दफन हुआ, गला दबने से बेहोश हुआ और जागने पर निकलने की कोशिश में दम तोड़ गया। उसके नाखून जमीन खोदते हुए टूट गए थे। अब मुझे समझ आया जब उसने कहा, मैं घर जाना चाहता हूं है, लेकिन जितनी बार मैं जमीन खोदता हूं, हमेशा यहीं पहुंच जाता हूं। तो उसका मतलब क्या था? उस मासूम की रूह महीनों से वहीं फंसी हुई थी। मैं दुआ करता हूं कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, अब सुकून से हो, और इस आया को वो जेल में सुड़ती रहे। और अगर आपने अभी तक डार्क आवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डार्क आवर के साथ जुड़े रहें मजीद खौफनाक कहानियों के लिए। अपना ख्याल